स्वागत है आपका आज के ताज़ा मौसम समाचार में। मौसम की ताज़ा जानकारी जानने से पहले अभी सब्सक्राइब करें हिंद अपडेट 24 को। इस वक्त पूरे देश में मौसम का मिजाज तेजी से बदलता नजर आ रहा है। उत्तर प्रदेश में नवंबर के मध्य तक पहुंचते पहुंचते मौसम का रुख बेहद तेजी से बदल रहा है। जहां 16 और 17 नवंबर तक हल्की धूप और ठंडी बयार के बीच मौसम सामान्य बना हुआ था, वहीं अब 19 नवंबर को प्रदेश में सर्दी का असली और जोरदार आगाज पहले से भी ज्यादा तीव्र रूप में महसूस किया जाएगा। मौसम विभाग आईएमडी के नवीनतम अपडेट के अनुसार उत्तर भारत में सक्रिय ठंडी बेहद शुष्क और तेज उत्तरी पश्चिमी हवाएं अब यूपी के मैदानी इलाकों पर पूरी तरह हावी हो चुकी हैं, जिसके कारण सुबह और देर शाम गलन, ठिठुरन और बर्फीले झोंकों का असर 18 नवंबर की तुलना में और अधिक बढ़ने वाला है। सोमवार देर रात के बाद हवा की नमी अचानक कम होने लगी और ठंडी हवाओं के साथ हल्के से मध्यम कोहरा मिल जाने से 19 नवंबर की सुबह यूपी के ज्यादातर जिलों में घने कोहरे के छाने की संभावना है। खास तौर पर लखनऊ, वाराणसी, प्रयागराज, आजमगढ़, देवरिया, बस्ती, अयोध्या और मऊ जैसे जिलों में सुबह के समय दृश्यता 80 से 200 मीटर तक सीमित रह सकती है, जबकि रात का तापमान 7 से 9 डिग्री तक गिर सकता है और दिन का अधिकतम तापमान सामान्य से 5 से 6 डिग्री कम रहकर 18 से 20 डिग्री के आसपास दर्ज किया जा सकता है। पश्चिमी यूपी के मेरठ, बुलंदशहर, बागपत, हापुड़, अलीगढ़, गाजियाबाद और सहारनपुर में 19 नवंबर को पछुआ हवाओं की रफ्तार 25 से 38 किलोमीटर प्रति घंटा तक बढ़ने की संभावना है, जिससे शाम होते होते अचानक ठंड का जोर कई गुना अधिक हो जाएगा और तापमान में 2 से 3 डिग्री तक की अतिरिक्त गिरावट दर्ज हो सकती है। मौसम विभाग ने स्पष्ट कहा है कि हिमाचल, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर के ऊंचे पहाड़ी इलाकों में 18 नवंबर की रात भी जमकर बर्फबारी हुई है और वहां से आने वाली बेहद ठंडी शुष्क हवाएं अब यूपी की ओर तेजी से नीचे उतर रही हैं, जिससे 19 नवंबर से लेकर अगले 4 से 5 दिनों तक पूरे प्रदेश में कड़ाके की ठंड का खतरा और बढ़ जाएगा। राजधानी लखनऊ में 19 नवंबर को अधिकतम तापमान 19 से 20 डिग्री और न्यूनतम 8 से 9 डिग्री तक पहुंच सकता है। कानपुर, वाराणसी, इलाहाबाद और सुल्तानपुर में भी अधिकतम तापमान 18 से 20 डिग्री के बीच रहने की संभावना है, जबकि रात का तापमान 7 से 9 डिग्री के आसपास लुढ़क सकता है। पूर्वी यूपी के गोरखपुर, देवरिया, बस्ती, बलिया, गाजीपुर और मऊ जैसे जिलों में दिन का तापमान 17 से 19 डिग्री और रात का तापमान 7 से 8 डिग्री के बीच रहेगा, जो सामान्य स्तर से 5 से 7 डिग्री कम है, जिससे गलन और ठिठुरन अपने चरम पर रहेगी। किसानों के लिए आईएमडी ने कहा है कि 19 नवंबर को मौसम पूरी तरह साफ और शुष्क रहेगा, इसलिए गेहूं की बुवाई, सब्जियों की सिंचाई, धान की कटाई और खेतों में भंडारण के सभी कार्य बिना बाधा के किए जा सकते हैं। हालांकि सुबह के कोहरे और पाले की बढ़ती संभावना को देखते हुए सिंचाई का समय सुबह की बजाय दिन में करने की सलाह दी गई है, ताकि फसलों पर अत्यधिक ठंड और अतिरिक्त नमी का असर न पड़े। पशुपालकों को चेतावनी दी गई है कि सुबह की कड़ाके की ठंड और नमी के कारण पशुओं में खांसी, जुकाम और वायरल संक्रमण का खतरा अचानक बढ़ सकता है, इसलिए रात में पशुओं को पूरी तरह ढककर रखें और खुले स्थान पर न छोड़े। 19 नवंबर को यूपी के 40 से अधिक जिलों में घने कोहरे की वजह से दृश्यता 80 से 250 मीटर तक सीमित रहने की संभावना है, जिससे सड़क और रेलवे दोनों पर असर पड़ सकता है। इसलिए आम जनता से अनुरोध है कि सुबह यात्रा धीमी गति से करें, हेडलाइट और इंडिकेटर का प्रयोग अवश्य करें और अनावश्यक यात्रा से बचें। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि 19 नवंबर की रात से लेकर 23 नवंबर तक प्रदेश में ठंड का स्तर लगातार बढ़ेगा और दिन रात के तापमान में अंतर और कम होता जाएगा, जिससे गलन और ज्यादा महसूस होगी और कई जिलों में शीतलहर जैसी स्थिति भी विकसित हो सकती है। पश्चिमी यूपी, बुंदेलखंड और तराई क्षेत्रों में 19 की रात हवा की शुष्कता चरम पर पहुंचेगी, जिससे यह इस सीजन की अब तक की सबसे ठंडी रातों में से एक बन सकती है। कुल मिलाकर 19 नवंबर को उत्तर प्रदेश में मौसम पूरी तरह शुष्क, साफ, ठंडा और कोहरे से ढका रहेगा। दिन में हल्की धूप मिलने के बावजूद ठंडी हवाएं गर्माहट को पूरी तरह बेअसर कर देंगी और रात के समय ठंड की तीव्रता में तेज उछाल आएगा, जिससे साफ संकेत मिल रहा है कि यूपी में सर्दी का असली दौर अब पूरी रफ्तार के साथ शुरू हो चुका है और आने वाले दिनों में तापमान में और गहरी गिरावट देखने को मिलेगी। 19 नवंबर की सुबह लखनऊ, कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी और अयोध्या में घने कोहरे और ठंडी हवाओं ने दिन शुरुआत ही भारी ठिठुरन के साथ कराई, जहां दृश्यता कई क्षेत्रों में 70 से 120 मीटर तक सीमित रही। वहीं पूर्वी यूपी के देवरिया, बलिया, गाजीपुर, बस्ती और महाराजगंज में हवा की नमी और तेज ठंड ने सुबह 6 से 9 बजे तक यात्रियों,
और आम लोगों को काफी परेशान किया। कोहरे से हल्के ट्रैफिक जाम की स्थितियां भी कई जगह देखने को मिली। मौसम विभाग ने यह भी बताया है कि 19 नवंबर को यूपी का न्यूनतम तापमान 7 से 10 डिग्री के बीच रहेगा, जबकि अधिकतम तापमान 18 से 20 डिग्री तक रहने की संभावना है, जो सामान्य से लगभग 5 से 7 डिग्री कम है, जिससे दिन भर ठंडक का असर बना रहेगा और सूर्य की रोशनी भी ठंड को कम करने में नाकाम रहेगी। पश्चिमी यूपी के मेरठ, बागपत, बुलंदशहर, हापुड़ और सहारनपुर में पछुआ हवाओं की रफ्तार 30 से 38 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंचने की उम्मीद है, जिससे शाम के बाद ठंड का असर और मजबूत होगा और रात का तापमान अचानक तेजी से नीचे आने लगेगा। मौसम विभाग ने साफ कहा है कि 19 नवंबर की रात को मौसम और ज्यादा सख्त हो सकता है और कई जिलों में शीतलहर जैसी स्थिति बन सकती है, खास तौर पर उन जगहों पर जहां रात का तापमान 7 डिग्री के नीचे चला जाएगा। बुंदेलखंड के बांदा, महोबा, झांसी और हमीरपुर में भी ठंडी हवा का दबाव बढ़ रहा है। यहाँ दिन का अधिकतम तापमान 19 से 21 डिग्री के बीच और रात का तापमान 9 से 11 डिग्री तक दर्ज किया जा सकता है। हालांकि दिन में धूप हल्की निकलेगी, लेकिन हवाओं के कारण गर्माहट महसूस नहीं होगी। तराई क्षेत्रों श्रावस्ती, लखीमपुर, बहराइच और पीलीभीत में सुबह की शुरुआत घने कोहरे और जमकर ठंडी बयार के साथ होगी, जो पूरे दिन वातावरण को ठंडा बनाए रखेगी। इन जिलों में तापमान 17 से 19 डिग्री अधिकतम और 8 से 9 डिग्री न्यूनतम दर्ज होने की संभावना है।